सा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो या पाप करो। आवाज आवाज आ रही है? कोई उसकी नजर, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो या पाप करो। ये जगत रचा है ईश्वर ने, जीवों को कर्म करने के लिए, कुछ कर्म नए करने के लिए, कुछ पहले किए भरने के लिए। ये आवागमन का चक्र है, चाहे पुण्य करो या पाप करो। कन कन में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो या पाप करो। इंसान शुभ कर्म अधिक, इंसान को शुभ शुभ कर्म करने को अधिकार मिला। जमाने में कर्म करने में सब तंत्र बना, पर तंत्र बना सदा फल पाने में। है न्याय प्रभु का बहुत बड़ा, चाहे पुण्य करो या पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, सब पुण्यों का फल चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते। पापों का फल तो नहीं चाहते, इसमें दिन रात विचरते। मिलता है सबको अपना किया, चाहे पुण्य करो या पाप करो। कन कन में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो या पाप करो। इस दुनिया में कृत कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता। इस दुनिया में कृत कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता। जब तक यहाँ भुगताओगे नहीं, ये दामन साफ नहीं होता। जब तक यहाँ भुगताओगे नहीं, ये दामन साफ नहीं होता। रहे याद पथिक ये नियम सदा, चाहे पुण्य करो या पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो या पाप करो। चाहे पुण्य करो या पाप करो। धन्यवाद जी सबका, जो आपने मुझे दिया। बहुत बढ़िया। तो अभी समय हो चुका है, तो अपने ज्योति माता जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपना वक्तव्य का प्रारंभ करें। ज्योति जी, ओम। ओम नमस्ते जी, सभी को सादर प्रणाम। मैं भी एक भजन के माध्यम से आज ईश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जो आगे का विषय भी है उस परमपिता परमात्मा के जानने के लिए है। तो स्वामी जी का ये प्रिय भजन है। स्वर में नहीं गाऊंगी, दो दो बार नहीं बोलूंगी, लेकिन उनके शब्दों को हम बहुत सुनने का प्रयास करें। ठीक है।
ईश्वर से संग छोड़े मानव, ईश्वर से संग जोड़, विषयों से मुख मोड़े मानव, विषयों से मुख मोड़। प्रातः सायं संध्या कर ले, वेद ज्ञान जीवन में भर ले। शुभ कर्मों को न छोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, विषयों से मुख मोड़ मानव, विषयों से मुख मोड़। जिससे मानव पाप कमाता, जन्म मरण में बंधन में आता, उस बाधक को तोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, विषयों से मुख मोड़ मानव, विषयों से मुख मोड़। केवल धन संचय में रहना, विषय भोग सागर में बहना, यह अंधों की दौड़ मानव, विषयों से मुख मोड़, ईश्वर से संग जोड़े मानव, विषयों से मुख मोड़। बिन ईश्वर के जाने माने, दूध और पानी की न छाने, व्यर्था यतन करोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। अविद्या का नाश किया कर, सदा ईश संग वास किया कर, छोड़ जगत की होड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। उद्धम कर ले छोड़ उदासी, जन्म जन्म की पाप की राशि, पाप कलश को तोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, विषयों से मुख मोड़ मानव, विषयों से मुख मोड़। क्यों फिरता है तुम्हारा मारा, ईश्वर काले पकड़ सहारा, यह एक निचोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, विषयों से मुख मोड़ मानव, विषयों से मुख मोड़, ईश्वर से संग जोड़े मानव, ईश्वर से संग जोड़। ओम। धर्म प्रेमी सजनों,
माताओं बहनों, हाँ जी, मैंने ये इस वचन को आज इसलिए चुना कि जो पिछले हम सांख्य दर्शन के कुछ सूत्रों को देख रहे थे, जब चतुर्थ अध्याय कुछ दृष्टांतों के माध्यम से, छोटे छोटे दृष्टांत थे, लेकिन हमें विवेक कैसे पैदा हो, उस विवेक के लिए जब हम प्रयत्न कर रहे हैं तो उसमें जो आता है अंतिम सूत्र आया था वो बहुत ही बढ़िया था। न भूते योगे अपि कृत कृतयो उपास्य सिद्धवत। बहुत ही जानने योग्य यह सूत्र है। कह रहे हैं अनेक योग सिद्धियों के प्राप्त होने पर भी वैसी सफलता, मतलब कैसी, पूर्ण सफलता नहीं मिलती जैसी सफलता ईश्वर प्राप्ति से मिलती है। इसलिए मैंने सोचा जिस ईश्वर की प्राप्ति से हमें वो पूर्ण सफलता मिलती है, वो विवेक ज्ञान का विवेचन करके उस पराकाष्ठा पर पहुंचाते हैं और जो तत्व ज्ञान को हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा मोक्ष होगा। उसी भजन को थोड़ा सा अच्छे शब्द चुने थे स्वामी जी ने। जब स्वामी जी लयबद्ध गाते थे आनंद और ही आता था, लेकिन शब्द बहुत ही बढ़िया है, इसे बार बार हमें याद करने चाहिए। तो जो उस सूत्र को हमने अंतिम में छोड़ा था, इस तरह के केवल सिद्धियों से ही हमें मोक्ष नहीं होगा। ईश्वर को तो जानना हमें कंपलसरी ही है। बिना ईश्वर के जाने माने हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। तो आगे जो 5वें अध्याय में है वो ईश्वर कैसा है, वो ईश्वर हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, कैसे वो हमारा भाग्य बदल सकता है, मतलब हमें वो उस तरह फल की प्राप्ति देकर कैसे ले जा सकता है। इस सब को जानने के लिए कुछ सूत्रों को जहां तक हमारा समय होगा उतने तक लेने का मैं उन सूत्रों को प्रयास करूंगी, क्योंकि योग दर्शन में तो बहुत ही सुंदर सूत्र ईश्वर के स्वरूप के लिए आया है। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ये भी हम जानते हैं कि वो परमपिता परमात्मा कर क्लेश रहित है, वो क्लेशों से रहित है। मुझे भी क्लेशों से रहित बनना है। क्लेश कर्म विपाक, वो ऐसे सकाम कर्म या कोई भी ऐसे कर्म नहीं करता क्योंकि उसके पास इंद्रियां नहीं है, उसके पास ये सब जरूरतें ही नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है। तो कोई इस तरह के कर्म वो नहीं करता जिससे उसकी फल की प्राप्ति भी हो। न कोई उससे बड़ा कोई है जो उसको वो फल दे सकता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर के स्वरूप को हमें जानना ही पड़ेगा, न उसके आश्रय, मतलब न कोई उसके संस्कार बनते हैं। ऐसा पुरुष कौन है जो विशेष है, ऐसा विशेष पुरुष जो है वो ईश्वर है, उससे हमें जानना होगा। क्योंकि इसी जन्म में अगर हम उसे नहीं जानते हैं, हमने उसको नहीं समझा, तो बाकी जो जितने भी हम कार्य कर रहे हैं उन सब की पूर्ण सफलता हमें नहीं मिल सकती, जैसे हमें जब तक हम ईश्वर के स्वरूप को वो जान न ले। तो आइए 5वें अध्याय, चौथे अध्याय के बाद 5वां अध्याय हम शुरू करते हैं, जिसका पहला ही सूत्र है मंगल आचरणम शिष्टाचारात फल दर्शनात् श्रुति च एति। यहां ये बता रहे हैं कि मंगल कर्मों का आचरण करना चाहिए। मंगल मतलब शुभ, अच्छे कार्य जो हमें वेद विधि विधान में है, बोलते हैं वो करने चाहिए। भाई क्यों करने चाहिए? तो बताया उत्तम बुद्धिमान लोगों के द्वारा आचरण किए जाने से। क्योंकि संसार में हम देखते हैं जो विद्वान हैं, जो बुद्धिशाली है, जो इंटेलिजेंट है, जो समझदार हैं, जिनके पास विवेक ज्ञान है, वो क्या करते हैं कि
अच्छे कामों को करते रहते हैं। ऋषि दयानंद जी ने भी अच्छे काम करे, परोपकार के काम करे, क्योंकि ये परंपरा से हमें सहायक होते रहेंगे। परोपकार के हमें कार्य करना है। तो यहाँ बताया कि क्यों, तो उसका उत्तर दिया कि हम संसार में इस तरह विद्वानों को आचरण करते देखते हैं। शास्त्रों में भी फल को देखे जाने से, श्रुति में भी विधि विधान होने से, ये एक जगह नहीं है, कई जगह प्रमाण है कि हमें शुभ कर्म तो करना चाहिए। लेकिन किस कवि ने तो लिखा है, दुनिया में शुभ काम करता चला जा, दुनिया में शुभ काम करता चला जा, कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे, कर बंदगियां भजन धीरे धीरे। करने हैं, दुनिया में शुभ काम करने हैं, अच्छे कामों को अर्जित करना है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को सुधारना है। पहले मैं सुधरूं, फिर जगत को सुधारने का है। पहले अपनी उन्नति होनी चाहिए, शारीरिक उन्नति होनी चाहिए, आत्मा की उन्नति होनी चाहिए, उसके बाद हमें बाहर आध्यात्मिक दुनिया से जाकर सामाजिक परोपकार के कार्यों को करना चाहिए। लेकिन अच्छे कार्य करने चाहिए, यहाँ बतलाया गया मंगल कार्यों का आचरण करना ही चाहिए। आगे चलते हैं। न ईश्वर अधिष्ठते फल संपत्ति कर्म तत्व सिद्धि। यहाँ पूरा पक्ष भी उठेगा, वो भी इस तरह से, जो जैसे नास्तिक होते हैं, कुछ पूर्व पक्ष को लेकर के होते तो विषय को ही समझाना होता है, उसी को ही आगे ले जाना होता है। तो यहाँ कहते हैं केवल ईश्वर के अधिकार में फल प्रदान करना नहीं है, ईश्वर में जीवों के कर्मों के अनुसार ही फल दातृत्व सिद्ध होने से। ये भी सच्ची बात है। तो कहते हैं ईश्वर हमारा अधिष्ठात्री तो है, लेकिन जब हम कर्म करते हैं तब वो हमें फल दातृत्व होता है। हम कर्म ही ना करें तो ईश्वर काय के फल देता रहेगा। दुनिया बना ले और हम कर्म ही नहीं करें, तो हम जब कर्म करते हैं तब वो हमारा अधिष्ठात्री बनता है। आगे बताते हैं स्व उपकारात अधिष्ठानम लोकवत। अब पूर्व पक्ष आता है। वो जो था सैद्धांतिक बता रहा था, ईश्वर सब जीवों का स्वामी है, और जो स्वामी होता है वह बिना कार्य कराए अपने स्वजनों का उपकार करता है। ये कौन कह रहा है? विपक्ष, पूर्व पक्ष कह रहा है। गृहपति के समान वैसे ही ईश्वर भी बिना कर्म के जीवात्मा को फल देने वाला हो जावे तो हम कर्म ही नहीं करें और हमें फल देता रहे। क्यों, किसके लिए? वो रीजन बताता है। क्या क्या हेतु दे रहा है कि जो स्वामी होता है, जिसके पास सब कुछ होता है, वो कैसे होता है कि बिना ही कार्य, घर में बच्चे कोई कार्य नहीं करते हैं, कुछ काम नहीं होता है उनका, फिर भी माँ बाप गृहस्थी वो क्या करते हैं, सारे ही सुख सुविधाएं अपने बच्चों को देते हैं। तो इसी तरह ही वो कंपेयर करके बताने का प्रयास कर रहा है। वो नास्तिक है और थोड़ा सा उसे ज्ञान विज्ञान नहीं है, तो इसलिए वो इस तरह से पूर्व पक्ष रख सकते हैं। हमारे सामने भी ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं। तो कहते हैं वैसे ही ईश्वर भी बिना कर्म के जीव आत्माओं को फल देने वाला होवे। अगर ऐसा हो, हम ऐसा माने, तो हमें किसी कर्म की जरूरत नहीं है। हमारा पिताजी तो बहुत ही पैसे वाला है, सारे दुनिया के ऐश्वर्य उस परम पिता परमात्मा के पास है तो सही, लेकिन वो हमें इस तरह बिना कर्म के कुछ भी नहीं देता। आगे सूत्र पढ़ते हैं। लौकिक ईश्वर वत इतरथा। कितना सुंदर है। यदि ईश्वर बिना कर्म किए
जीवों को फल नहीं देता तो वह लौकिक सेठ के समान कंजूस होगा। फिर आगे कहता है पूर्व पक्ष कि अगर ईश्वर बिना कर्म के ही हमको फल नहीं देता है तो वो दुनिया में बहुत सारे सेठ ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को कुछ देते ही नहीं है, वो बड़े कंजूस भी होते हैं। तीसरा भी इस तरह से आगे कहता है, वही परिभाषी को वह बिना उपकार वाला ईश्वर कथन मात्र का होगा, लकड़ी के गाय के समान। तो कहते हैं ऐसा नहीं है। अगर ईश्वर इस तरह से करने लगा तो ये ठीक इंसाफ नहीं होगा। कैसे कि बिना उपकार वाला ईश्वर कथन मात्र से, खाली कहने मात्र से ही ये सब कुछ नहीं होता। लकड़ी के गाय के समान। हम कहें कि गाय है हमारे पास, लकड़ी की है, लेकिन न दूध देती है, न कुछ कार्य करती है, न हमारा हम उसका उपभोग करते हैं, तो आगे क्या समझाने का देखो कितना प्रयास करते हैं। न राग रिते तत्सिद्धि प्रतिनियत कारणत्वात्। इसका सूत्रार्थ करते हैं, राग के बिना मुफ्त में सुख देने की सिद्धि नहीं हो सकती। राग उसमें नियत मतलब अनिवार्य कारण होने से, क्योंकि संसार में जो तुमने कहा है वो ऐसे ही नहीं होता है कि बिना कर्म के उसको फल देते हैं, लेकिन वहां पर उनको वो क्या होता है, राग। जिस राग के कारण क्या होता है कि व्यक्ति, बच्चे कैसे भी हो लेकिन अपनी प्रॉपर्टी भी उनको दे देते हैं, क्योंकि वो उनके साथ राग करते हैं। तो ईश्वर इस तरह से फल नहीं देता। ईश्वर हमारा पिता है, लेकिन सांसारिक लोग की तरह, संसारी लोग के पिता जैसे होते हैं, ऐसा पिता परमेश्वर हमारा पिता नहीं है। वो तो न्यायकारी है, एक भी पाई का पैसा का इधर का उधर वो नहीं करता। किसी भी कर्म के फल को दिए बिना व्यर्थ नहीं जाने देता। अच्छे का फल अच्छा देता है, बुरे का फल बुरा देता है, और मिश्र कर्म का मिश्र फल देता है। तो जो परमपिता परमात्मा है वो इस तरह से रागी तो है ही नहीं। तत्योगे अपि न नियत नियम युक्त। पहले वो उसको आगे से बताते हैं कि राग उसमें नियत मतलब अनिवार्य कारण होता है। तो जो कार्य वो करते हैं उसमें जो मेन जो कारण होता है वो राग होता है, जो अभी पढ़ रहे हैं। तद योगे अपि न नित्य मुक्त। ईश्वर में राग का संबंध मानने पर वह सर्वथा मुक्त नहीं रहेगा। अगर ईश्वर भी ऐसा ही हमारे साथ राग करने लगे तो फिर वो सर्वथा मुक्त नहीं है, वो तो बंधन में आ जाएगा। वो तो बंधन के कारण, अविद्या के कारण हमारे साथ फल देने लगेगा। तो ऐसा तो ईश्वर कर ही नहीं सकता। ईश्वर बंधन में आता ही नहीं है, अविद्या से जुड़ता ही नहीं है कभी भी, अविद्या उसको घेर ही नहीं सकती है। तो कहते हैं प्रधान शक्तियों योगात चेत संघापति। यदि कोई ऐसा माने कि प्रकृति की भोग देने वाली शक्ति से प्रेरित होकर जीवात्माओं को बिना कर्म किए ही फल देता है, तो ईश्वर में प्रकृति से प्रभावित होना यानी दबने का दोष आ जाएगा। तो सीधा सीधा उनको उत्तर देता है सिद्धांती। वादी क्या कह रहा है कि यदि कोई ऐसा मान ले वाकई कि प्रकृति से जब योग हो जाता है उसका, तो फिर उसको अविद्या गिर देती होगी, तो इसके लिए वो कर सकता है। जीवात्मा को बिना कर्म किए ही फल देता है, तो ये क्या होगा, ईश्वर में दोष हो जाएगा। यहाँ ये सब हमें पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ी है कि हमें कहा गया था उस अध्याय के अंतिम सूत्र में कि ये सिद्धियों से केवल हमारा सफलता पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि अत्यंत त्रिविध जो दुख है उसका पहले अध्याय का पहला सूत्र है, अत्यंत पुरुषार्थ करना होगा
तो हमें ये पुरुषार्थ के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा होता तो हर एक तो मुक्त हो जाता, हर एक जैसे चाहे वो खाता पीता मौज करता होगा। ऐसा यहाँ नहीं संसार में दिखा जाता है, तो ये ईश्वर में दोष आ जाएगा। दीपाली जी जरा समय के लिए भले बता दीजिएगा मुझे, क्योंकि फिर ऐसा नहीं हो कि जया जी को भी कुछ बोलने का समय मिले। हाँ ठीक है, मैं 10 में 2 और करके 10 करके रख देती हूँ, ठीक है, ताकि राउंड फिगर फिर याद रहे, तो अगली बार हम उसको ले सकते हैं। तो आगे बताते हैं, सत्ता मात्रत्व चेत सर्वम ईश्वरम। यदि, अगर फिर कहता है, यदि ईश्वर के चेतन सत्ता मात्र से जीवों को फल मिल जाता तो जीव कर्म न करे, तब तो सब जीवों को चेतन सत्ता होने से सब जीवर ईश्वर बन जाएंगे। वो कहता है ईश्वर तो चेतन है, सब जगह बैठा हुआ है, तो वो अपनी सत्ता के आधार पे हमें कर्म का फल जहां तहां अच्छा ही दे दे। क्यों हमें इस तरह से ऐसे फल, क्योंकि वो हमारा ऐश्वर्यशाली परमात्मा है, पहले भी वो बोल दिया। क्योंकि उनको दिमाग में ऐसा होता है कि पिता जो होता है वो सर्व जो धन, उसकी संपत्ति, जो ऐश्वर्य जो होता है वो बच्चों को दे देता है। ऐसी वो कल्पना करके, और आगे उन्होंने सवाल किए थे, लेकिन हमें तो ईश्वर का सही सही स्वरूप जानना है। दर्शनकार का यही अभिप्राय होता है कि हमें यथार्थ ज्ञान कराएगा। वहां ही बाल का खाल जो कहते हैं उतार रहे हैं, तो इसका भी अभिप्राय यही होता है कि वाकई सच्चाई क्या है। तो ईश्वर को, स्वरूप को हम जब जानने लगेंगे, सच व्यवहारिक जान जाएंगे और हकीकत में जान जाएंगे कि ईश्वर का स्वरूप ऐसा ही है, तो फिर हम उससे लाभ भी लेंगे। तो आगे जिस तरह से हमें बताए गए थे सूत्रों में कि इस तरह से विवेक ज्ञान हो सकता है, तो विवेकी पुरुष के लिए, एक योग अभ्यासी के लिए अब ईश्वर को जानना अनिवार्य हो जाता है। तो ईश्वर को हम किस रूप में जाने, इसलिए ये थोड़ा डिस्कस चल रहा है, तो अच्छे सूत्र है और इनको समझ ले। अंतिम सूत्र में एक और ले लेती हूं, प्रमाण अभावात न तत्सिद्धि। प्रत्यक्ष प्रमाण न होने से ईश्वर की सत्ता सिद्धि नहीं होती, जो बिना कर्म किए ही जीवों को फल देता हो। कहीं भी ऐसा कहते हैं नहीं दिख रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी नहीं दिख रहा है कि बिना कर्मों के किसी को फल मिल जाए। बिना कर्मों के फल अगर हमें ईश्वर इस तरह से देता रहे, तो किसी को विकलांग, किसी को सकलांग, किसी को दुख, किसी को सुख, किसी को ज्यादा, किसी को कम, जो भी तकलीफें हैं वो संसार में हमें नहीं दिखती। लेकिन सब ये चीजें हम संसार में देखते रहते हैं, तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि नहीं, ईश्वर जो है वो हमारे कर्मों के कारण ही अधिष्ठात्री है। आज हम इतना ही रखते हैं और आगे हम जया जी को सुनते हैं, और फिर आगे जो समय होगा तो फिर इनको भी लेते रहेंगे, ठीक है। ओम नमस्ते जी। हाँ जी, अभी अपने वक्ता ज्योति माता जी थे, और अभी जया जी शुक्ला वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करेंगे। हाँ जी, शुक्ला जी मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यत् भद्रं तन्न आसुव। सभी को सादर नमस्ते जी। ज्योति माता जी ने शायद सांख्य दर्शन का विषय लिया था। ज्योति माता जी। हाँ जी, हाँ जी, सांख्य दर्शन पंचम अध्याय। हाँ जी जी, सांख्य दर्शन का चल रहा था, चतुर्थ तो पूरा हुआ, तो फिर मैंने बोला आज इसके 5वें का भी थोड़ा थोड़ा उससे ले लूं, तो थोड़ा अच्छा विषय मिल जाए। हाँ, उसमें ये बात आई ना कि जैसे पिता तो फ्री में दे देता है अपने बच्चे को, वही तो इसलिए ईश्वर क्यों नहीं फ्री में दे देते। उसका ही पूरा पक्ष का चल रहा था।
तो उसमें ये कहा गया, शायद माता जी ने बताया होगा कि पिता भी फ्री में नहीं देता, रागवश देता है। रागवश, वो भी आया था पिता जो अपने बच्चों को देता है ना, कोई भी चीज, कोई भी सुख सुविधा जो पिता देता है तो वो फ्री में नहीं देता, वो रागवश होकर के देता है। तो ईश्वर ऐसा रागी नहीं है, इसलिए ईश्वर फ्री में नहीं देगा। चलिए, बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं आप माता जी। प्रयास करती हूँ। चलिए, तो एक प्रश्न है मेरा, विचार करिए, उत्तर दीजिए। क्या ईश्वर में द्वेष है? नहीं क्या ईश्वर में द्वेष है? नहीं 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 अच्छा, अधिकतर उत्तर यही आया कि ईश्वर में द्वेष नहीं, नहीं। तो पहले तो हम ना द्वेष क्या है उसको थोड़ा देखते हैं। द्वेष की परिभाषा क्या है? जो वस्तु हमको दुख दे अथवा बाधा लाए, जो हमको पसंद नहीं है, जो वस्तु हमको पसंद नहीं आती, जो वस्तु हमको दुख देती है, उससे हमको द्वेष हो जाता है ना। जिस वस्तु को हम पसंद नहीं करते वो हमको, उससे हमको द्वेष हो जाता है। जैसे कि थाली में करेला आ जाए तो क्या होगा? करेले से क्या होता है? बच्चों को क्या होता है? करेले से द्वेष होता है ना। बच्चों को करेले से द्वेष होता है। हमने नई नई कार खरीदी, बाहर खड़ी थी, छोटे बच्चे आए, उस पे स्क्रैच मार के चले गए, तो क्या होगा? बच्चों के प्रति हमें द्वेष होने लगेगा। हमें पता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे झूठ बोल रहा है, हम उससे सत्य की उम्मीद करते हैं, पर सामने वाला व्यक्ति हमसे झूठ बोल रहा है, तो उससे द्वेष होगा कि नहीं होगा? होगा, है ना। एक आध कोई तो वीडियो ऑन करो, सारे के सारे वीडियो बंद करके बैठे, मुझे पता ही नहीं चल रहा पीछे कोई है भी कि नहीं है। तो हमको चाहिए कि सामने वाला हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, पर वो अगर अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा तो हम उससे द्वेष करेंगे, है ना। तो हम द्वेष कहाँ कहाँ करते हैं? दो प्रकार का द्वेष हमारे अंदर है, एक है स्वाभाविक और एक है नैमित्तिक। एक है स्वाभाविक और एक है नैमित्तिक। तो स्वाभाविक द्वेष क्या है? हमको दुख नहीं चाहिए, हमको दुख से द्वेष है, ये है स्वाभाविक द्वेष जीवात्मा के अंदर। और नैमित्तिक क्या है? करेले से द्वेष हो जाना, कड़वी दवाइयों से द्वेष हो जाना, किसी के साथ हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया तो मोमेंटरी, कुछ समय के लिए, उससे हमको द्वेष हो जाता है। ठीक है, तो नैमित्तिक द्वेष तो हमारा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन स्वाभाविक द्वेष हमारे साथ सदा बना रहता है। किसी भी काल में हमको दुख नहीं चाहिए, दुख से सदा हमको द्वेष होता है। तो द्वेष का स्वरूप आपको समझ में आ गया। जो चीज सही नहीं है उससे उसको ना पसंद करना, ये है द्वेष। जो बातें, जो पदार्थ, जो गुण सही नहीं हैं उनको ना पसंद करना, ये है द्वेष। ठीक है, इतने तक कोई शंका है? नहीं। अब इस परिभाषा को लेकर के कि जो बातें हमको पसंद नहीं हैं, जो सही नहीं है, उनसे द्वेष होना, इस परिभाषा को लेके अब विचार करके बताइए, क्या ईश्वर के अंदर द्वेष है? हरीश भाई? नहीं है। इसी का से होता है कि ईश्वर में भी है। सुमन माता जी? तो होगा ईश्वर, हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? प्रहलाद भाई? हाँ, ईश्वर अविद्या को प्रसन्न नहीं करता। नहीं, देश नहीं ऐसा बोल रहे थे। अच्छा, ठीक है। तो हम थोड़ी देर को मानते हैं कि ईश्वर के अंदर द्वेष नहीं है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं शुरू में सबने का द्वेष नहीं है, अभी थोड़े से लोगों ने पलटी मार दी, थोड़े लोग अभी भी अपने बात पे अड़े हुए हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि ईश्वर के अंदर द्वेष नहीं है, यानी उसको सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ
पसंद आता है। ईश्वर कौन है? अभी माता जी ने बताया कि ईश्वर हमारे पिता हैं। ठीक है, ईश्वर हमारे पिता हैं। अगर ईश्वर हमारे पिता हैं, उनके अंदर कोई द्वेष नहीं है, तो फिर ईश्वर हमको दंड क्यों देते हैं? हम जब झूठ बोलते हैं तो वो भी ईश्वर को पसंद आना चाहिए ना, क्योंकि उनके अंदर तो द्वेष है नहीं। द्वेष का मतलब है वस्तु को न पसंद करना, वस्तु को पसंद न करना, ये है द्वेष। तो जब हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, तो फिर ईश्वर हमको दंड क्यों देते हैं? वो तो उनको पसंद आना चाहिए, झूठ बोलना, चोरी करना। क्या उनको पसंद आता है? वो वह दंड नहीं देते हैं, वो तो हमारे जो हमने कर्म किए उसका फल दे रहे हैं। पर उनको तो अच्छा लगता है ना, उनके अंदर द्वेष कहाँ है? उनको तो अच्छा लगता है, भाई झूठ बोलो मुझे अच्छा लगता है, नहीं, वो चोरी करो अच्छा मुझे बुरा अच्छा उनको लगता है। कुछ नहीं मैं लगता है। मुझे झूठ चोरी ना पसंद हो ऐसा नहीं है, मुझे तो अच्छा लगता है। तो जब उनको अच्छा लग रहा है तो वो दंड क्यों दे रहे हैं? आपका बेटा चोरी करके आया, ठीक है, आपको चोरी से द्वेष है, आपको पता है कि चोरी गलत है, तभी आप उसको दंड दे रही है ना। अगर आपको लगता है नहीं चोरी तो ठीक है, मुझे चोरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या आप अपने बेटे को दंड देंगी? नहीं देंगी ना। लेकिन ईश्वर तो हमारी चोरी करने पे, झूठ बोलने पे हमको दंड दे रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ईश्वर को वो बात पसंद नहीं है। जी प्रहलाद भाई। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो वाक्य है द्वेष की, उसमें जाए हम तो पता लगता है कि जिस चीज से हमें दुख होता है, दुखानुसारी द्वेष। तो ईश्वर को केवल तो इतना अर्थ नहीं लेना, केवल इतना अर्थ नहीं लेना है। दुखानुसारी द्वेष, केवल उतना अर्थ नहीं लेना द्वेष का, क्योंकि स्वाभाविक और नैमित्तिक दोनों प्रकार का है ना। स्वाभाविक और नैमित्तिक दोनों प्रकार का है। तो हमारे अंदर जो स्वाभाविक है कि हमको दुख से द्वेष है, दुख जो एक गुण है ना, हमको उससे द्वेष है। ठीक है, तो वैसे ही ईश्वर को भी गलत बातों से द्वेष है कि नहीं है? उसको पसंद तो नहीं है ना। क्या ईश्वर को पसंद है झूठ बोलना, चोरी करना, नहीं, अन्याय करना? नहीं पसंद ना। हाँ। तो जो चीज पसंद नहीं होती है उससे द्वेष होता है कि नहीं होता? जरूर होता है ना। ईश्वर के अंदर भी द्वेष है, जीवात्मा और परमात्मा दोनों के अंदर द्वेष है। ये पहली बार शायद आप लोग सुन रहे होंगे कि ईश्वर भी द्वेष करता है। ये शब्द पहली बार सुन रहे होंगे कि ईश्वर भी द्वेष करता है। और किससे द्वेष करता है? जी हरेश भाई। ईश्वर दुखी तो नहीं होता ने? दुखी होना है या नहीं होना वो अलग बात है। ना पसंद करना, पसंद नहीं करना, यहाँ पे पॉइंट हमको पकड़ना है। क्या ईश्वर को झूठ बोलना, चोरी करना, अन्याय करना पसंद है? अगर उसको हमारा झूठ बोलना, हमारा चोरी करना, अन्याय करना पसंद होता तो खुद क्यों नहीं करता? खुद भी करने लगता ना। वो खुद क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको ये काम पसंद नहीं है। तो ईश्वर के अंदर द्वेष है। किसके प्रति द्वेष है? खराब कर्मों के प्रति द्वेष है, झूठ के प्रति द्वेष है, अन्याय के प्रति द्वेष है। तो ईश्वर में इस प्रकार का द्वेष है। ईश्वर किसी व्यक्ति विशेष से द्वेष नहीं करते, कभी भी नहीं करते। आपके 4 बेटे हैं, आपके 4 बेटे हैं, आप 2 को दंड दे रहे हैं, 2 को नहीं दे रहे। किस आधार पे नहीं दे रहे? राग द्वेष के आधार पे या उनके कर्मों के आधार पे? कर्मों के आधार पे आप दंड दे रहे हैं ना। 2 को आप बहुत अच्छे से रख रहे हैं, 2 को आप दंड दे रहे हैं कि तुमको खाना नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तुमने झूठ बोला था, तुमने चोरी की थी। तो वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको अपने 2 बच्चों में राग है और 2 बच्चों में द्वेष है, इस कारण से नहीं। आपको उनके कर्मों के आधार पे आपने ये पक्षपात किया। तो ईश्वर हमारे पिता हैं। ईश्वर हमसे एक पर्सनली कोई द्वेष नहीं रखते कि ये व्यक्ति से तो मैं हमेशा द्वेष रखूंगा, ये कितना भी अच्छा कर्म कर ले मैं इसको अच्छा फल नहीं दूंगा। ऐसा ईश्वर के अंदर द्वेष नहीं है। ईश्वर के अंदर कैसा द्वेष है? तुमने झूठ बोला था
इसलिए तुम मेरी अच्छी लिस्ट से अभी आउट हो। तुम सच बोलोगे, तुम मेरी लिस्ट में इन हो जाओगे। तुमने चोरी की थी, इसलिए तुमको मैं दंड दूंगा। तो ईश्वर इन सारे जो अवगुण है ना, उनसे द्वेष करते हैं। ये पॉइंट मैंने क्यों उठाया? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? सुख की प्राप्ति। हमारे जीवन का लक्ष्य है सुख की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति करना। सुख और ईश्वर दो अलग अलग नहीं है। आनंद और ईश्वर दो अलग अलग बातें नहीं है। इनको दो मानना कौन सी वृत्ति होगी योग दर्शन के अनुसार? ईश्वर और आनंद को अलग अलग मानना कौन सी वृत्ति होगी? विकल्प वृत्ति। ईश्वर और ईश्वर के आनंद को अलग अलग मानना, ये है विकल्प वृत्ति। तो हमको आनंद चाहिए, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमको ईश्वर चाहिए। आनंद और ईश्वर एक ही बात है। ऐसा नहीं होगा कि हमको आनंद की प्राप्ति हो जाए पर ईश्वर की प्राप्ति ना हो, या ईश्वर की प्राप्ति हो जाए और आनंद की प्राप्ति ना हो। ईश्वर की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति हमको हो ही जाएगी। तो हमको अपने जीवन में सुख चाहिए। इसका अर्थ है कि हमको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर के साथ में हमको संबंध बनाना है। ठीक है। जब आप किसी से मित्रता करते हैं, जब आप किसी से मित्रता करते हैं, तो मित्रता का आधार क्या होता है? गुण कर्म स्वभाव का मिलना। जहां आपके गुण कर्म और स्वभाव मिल रहे हो, वहां पे मित्रता हो जाती है। दो चोरों की मित्रता बहुत अच्छी हो जाती है, दो डाकुओं की हो जाती है, दो सज्जनों की हो जाती है। क्यों ये एक जैसे लोग मिल रहे हैं? क्योंकि दोनों के एक दूसरे के गुण कर्म स्वभाव पता है, पसंद है, इसलिए उनकी मित्रता हो रही है। हमको किससे मित्रता करनी है? ईश्वर से करनी है। अब हमको मालूम है कि ईश्वर को झूठ बोलने से द्वेष है, चोरी करने से द्वेष है, अभिमान करने से द्वेष है। ये बातें हमको क्लियर हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? मुझे करनी है ईश्वर से मित्रता, और ईश्वर को ये सारी बातें पसंद है नहीं, फिर भी मैं ये सारी बातें रखूंगी अपने अंदर। क्या मेरी दोस्ती हो पाएगी ईश्वर के साथ? नहीं हो पाएगी। जो चीज ईश्वर को पसंद नहीं है, जिससे वो द्वेष करते हैं, वही गुण लेकर के मैं ईश्वर के पास जाऊंगी, क्या ईश्वर मुझे अपना बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? भाई ईश्वर को तो ये पसंद आ नहीं रहा है, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा ना हमको। जब नई नई वो शादी आदि होती है, नया नया जब विवाह होता है, तो दोनों पति पत्नी को बहुत नाटक करके रहना पड़ता है ना। अपने सारे गुण सामने नहीं खोल के रख देते। बहुत सारी बातें पर्दे के पीछे रहती है। इच्छा नहीं हो रही हो तो भी करना पड़ता है। क्यों? पति गुस्सा ना हो जाए, पत्नी गुस्सा ना हो जाए, अलग ना हो जाए। तो शुरू शुरू में बहुत नाटक करने पड़ते हैं। जैसा तुमको पसंद है वैसे ही हम रहेंगे। वो कौन सा गाना है? जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। क्यों? ताकि हमारा रिश्ता बना रहे। तो यहाँ ईश्वर के साथ भी ऐसा ही है, हमको ईश्वर के साथ में रहना है। अब सांसारिक में तो क्या है, अगर मुझे आपसे दोस्ती करनी है तो मैं बहुत नाटक कर सकती हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत दयावान हूँ, बहुत सत्यवादी हूँ, बिल्कुल झूठ छल कपट रहित हूँ। आपके सामने मैं नाटक करके रह सकती हूँ, आपको अपना बना सकती हूँ, क्योंकि आप मेरे मन में नहीं बैठे हैं, आप मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन ईश्वर के सामने ये नाटक नहीं चलने वाला। ईश्वर तो अंदर भी बैठे हैं। जैसे ही आपके अंदर अहंकार जागा, ईश्वर ने आपको छोड़ा। जैसे ही आपने अंदर सोचा कि अब मैं झूठ बोल के बच जाऊं, ईश्वर ने वहीं आपको छोड़ दिया। आप अपने मित्र के सामने अपने रियल रूप में आ जाइए। जिसके साथ में नई नई दोस्ती बनी है, उसके सामने अपने रियलिटी को रख दीजिए। क्या होगा? टूट जाएंगे, है ना। तो अभी हमारा ईश्वर के साथ संबंध क्यों नहीं बन पा रहा है? ईश्वर ने हमको क्यों नहीं अपनाया है?
क्योंकि हमने अपना रियल रूप उनके सामने रख रखा है और वो रियल रूप ईश्वर के अनुकूल नहीं है। ईश्वर को पसंद नहीं आ रहा है हमारा वो रूप। ईश्वर इसलिए हमारे उस गुण से द्वेष कर रहे हैं, इसलिए हमारे बीच में संबंध नहीं बन पा रहा। तो ईश्वर से अगर हमको संबंध बनाना है तो हमको जानना पड़ेगा कि ईश्वर को कौन कौन सी चीजें पसंद नहीं है, क्या क्या ईश्वर को बातें नहीं अच्छी लगती, वो हमको जाननी पड़ेगी और उनको छोड़ना पड़ेगा। हमारे अंदर बहुत अभिमान है, सच बताऊं तो हमने ईश्वर को भी छोटा मान रखा है। कहते तो हैं कि ईश्वर बहुत बड़ा है, सबका राजा है, सबसे ऊंचा है, लेकिन अभिमान हमारे अंदर इतना है ना कि हमने ईश्वर को भी छोटा मान रखा है। हम जितना महत्व दूसरे व्यक्तियों को देते हैं, क्या उतना महत्व हम ईश्वर को देते हैं? नहीं देते। आप किसी आईएएस के सामने जाइए, एक आईएएस है, उसके सामने जाइए, आप थोड़ा सा अपने आप को झुक करके प्रस्तुत करते हैं ना उसके सामने, ये मुझसे बड़ा है, ये बहुत पावरफुल है, इसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत अथॉरिटी है इसके पास में। तो आपने आईएएस को बहुत हाई उस पे रख रखा है क्योंकि उसके अंदर वो सारे गुण हैं। क्या इतना ही झुक करके, इतने ही सम्मान से हम ईश्वर के सामने रहते हैं? नहीं रहते। वो सबका राजा है। ईश्वर जो है वो सबके राजा हैं। आईएएस हो, आईपीएस हो, गवर्नर हो, प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, ओबामा हो, या भी कौन है अमेरिका के, जो बाइडेन, हाँ, XYZ कोई भी हो, उन सबके राजा हैं ईश्वर। पर क्या हम इतनी वैल्यू उनको दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे। अंदर हमारे ना वो एक उत्साह, एक आनंद, एक आत्मविश्वास आता ही नहीं है कि पूरी दुनिया का राजा मेरे अंदर बैठा हुआ है। इस प्रकार का उत्साह मेरे अंदर नहीं आता है। वो सबको देखने वाला, सबके कर्मों का फल देने वाला मेरे अंदर है और वो मेरा अपना है। मेरा अपना है, वो क्या ऐसी फीलिंग आती है हमारे अंदर? नहीं आती है। हम उसको अपना मान ही नहीं पा रहे। कहते तो हैं, अभी माता जी ने कहा ना, सांख्य दर्शन में बताया कि ईश्वर तो हमारे पिता हैं। ईश्वर हमारे पिता हैं, ये शाब्दिक तो हमको पता है। ईश्वर हमारी माता है, ईश्वर हमारे पिता है, लेकिन क्या वो फीलिंग आती है हमारे अंदर कि वो ईश्वर मेरे पिता हैं? ऐसी फीलिंग आ पाती है? नहीं आ पाती। जब हम अपनी माँ के पास में होते हैं, हम कितने निश्चिंत होते हैं, है ना। माँ की गोद में सिर रख करके जब बैठे होते हैं, लगता है बस अब हमें दुनिया को कोई टेंशन नहीं है, हम एकदम निश्चिंत होते हैं, लगता है अब हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ईश्वर हमारी माता है, क्या वो ईश्वर के सामने वैसी वाली फीलिंग आती जैसे सांसारिक माता के सामने आती? नहीं आ पाती। ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं, जैसे पिता मेरी रक्षा कर रहे हैं। पिता का क्या रोल होता है? अपने बच्चे की रक्षा करना। पारक्षणे धातु है ना। पिता का काम होता है अपने बच्चे की रक्षा करना, अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन देना, सही सलाह देना, उस पे कैसे चलना वो बताना। यही होता है ना पिता का काम। तो जैसे सांसारिक पिता हमें ये सब कर रहे हैं हमारे लिए, वैसा ही तो ईश्वर भी कर रहे हैं। हमको मार्गदर्शन देते हैं कि नहीं देते? जैसे ही गलत हम सोचने जा रहे होते हैं, बिना सलाह मांगे ईश्वर सलाह दे देते हैं ना, बेटा गलत करने जा रहे हो, मत करो। अंदर ईश्वर बोल देते हैं ना कि मत करो ये काम, तुम गलत करने जा रहे हो, इससे हानि होगी, भविष्य में दुख उठाना पड़ेगा। तो ईश्वर पिता बन के हमको सहारा दे रहे हैं ना, पर क्या हम ईश्वर को पिता मान पा रहे हैं? नहीं मान पाते। हम ईश्वर की सलाह को नहीं मानते। जो बच्चे अपने माता पिता की सलाह ना माने, उसको अच्छा कहेंगे या खराब कहेंगे? खराब कहेंगे ना। नाकारा बेटा है, अपने माँ बाप की बात नहीं मानता, माँ बाप का सम्मान नहीं करता, ऐसे बच्चों को नाकारा कहते हैं। हम कैसे बच्चे हैं? अच्छे हैं या नाकारा हैं? हम भी फिलहाल तो नाकारा ही हैं। अपने माता पिता की बात हम नहीं मान रहे हैं,
उनकी सत्ता कोई नहीं मान रहे। माँ बाप बैठे हों और उनके सामने ही आप गलत काम करने लगो। आप विचार करिए कि कोई माता पिता बैठे हों बूढ़े और जवान बेटा उनके सामने बैठ करके गलत काम करे, जुआ खेले, शराब पिए और हर तरह का गलत काम करे, माता पिता को कैसा होता होगा? क्या वो खुश होते हैं? नहीं होते। तो हमारे भी तो ईश्वर माता पिता ही है ना, उनके सामने बैठ के ही तो हम सारे गलत काम कर रहे हैं। और जो बच्चे अपने माता पिता के सामने गलत काम करते हैं, क्या वो बच्चे कभी खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो हम भी तो अपने माता पिता के सामने गलत काम कर रहे हैं, क्या हमको आनंद की प्राप्ति होगी? क्या हमको सुख की प्राप्ति होगी? जितने अंश में अच्छे काम करेंगे उतने अंश में सुख की प्राप्ति होगी, और जितने गलत करेंगे उतना ही हमको दुख होगा। तो सदा हम अपनी बुद्धि में बैठा करके रखें कि ईश्वर मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, वो सदा मुझे देख रहे हैं। उनको मेरे ये काम पसंद नहीं आएंगे। मेरा झूठ बोलना, मेरा अभिमान करना, मेरी चोरी करना, आलस करना, प्रमाद करना, इधर उधर टाइम वेस्ट करना, ये बातें मेरे ईश्वर को पसंद आने वाली नहीं है। ईश्वर को इन सारी बातों से द्वेष है, और जिस बात से ईश्वर को द्वेष होगा उसके लिए वो मुझे दंड भी देंगे। तो ये बुद्धि में हमको बैठाना पड़ेगा कि ये सारी चीजें ईश्वर को पसंद नहीं आएंगी, और यही है जो हमको ईश्वर से जुड़ने में रोकती हैं। ये जो हमारी बुरी आदतें हैं ना, ये हमको ईश्वर से जोड़ने में रोकती हैं। हम जीवन में ऊपर नहीं उठ पाएंगे। आप में से कुछ लोग साइंस पढ़े होंगे। हमने पढ़ा ना साइंस में कि पानी जो है जब वो गर्म होता है, गंदगी को पीछे छोड़ता है, हल्का हो जाता है, तब वो ऊपर को भाप बन करके उठता है। पानी गर्म होने पे जब वो गंदगी को पीछे छोड़ देगा तब वो हल्का हो जाएगा, और हल्का होकर के ऊपर को उठता है। अभी हम ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर वो तपस्या रूपी गर्मी नहीं है। हमारे अंदर वो तपस्या रूपी, नमस्ते दीपालिका जी, हमारे अंदर तपस्या रूपी गर्मी नहीं है, और हमने गंदगी को पकड़ करके रखा है। अभिमान के कारण